बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ काले चने का पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और गोश्त के मुकाबले में ये पुलाव जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आता है। तो चलें जी, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने पतीले को चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए और ये थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें ऑयल मैंने डाल दिया है 1.5 कप के करीब। तो प्याज जो है मैंने 2 अदद काट कर रख दिए थे और अब हम इसमें प्याज डालकर इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हम इनको नहीं देंगे, थोड़ा सा बस फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन हो जाए, हल्के हल्के ब्राउन कलर के हो जाएं। यहाँ पर देखें, इस तरह से जब प्याज हो जाएं तो फिर हमने इसमें डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में मैंने 8 से 10 इसमें डाल दी हैं हरी मिर्चें, लंबी वाली जो कड़वी होती हैं। तो उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया था और अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 1 से 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई करना है लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी फ्राई हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से दरमियाने साइज़ में काट लिया है। साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, इनको मैंने दरमियान से इस तरह से कट कर लिया है लंबी। और अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो टमाटर हमने नरम होने तक फ्राई करने हैं। इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पे पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें और कमेंट तो लाजमी किया करें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। तो गरम मसाले में जो भी चीज़ें होती हैं इसमें मैं डाल रही हूँ 4 छोटी इलायची हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, 10 से 12 अदद इसमें काली साबुत मिर्चें हैं, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, 1 बड़ी इलायची है और 1 बादियान का फूल है और उसको मैंने तोड़कर इसमें डाल दिया है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चने, और ये चने हमारे आधा किलो हैं। इनको मैंने तकरीबन प्रेशर कुकर में मैंने इनको गलाया है और इनको मैंने 45 मिनट तक वेट लगाया है। अगर आप रात को भिगो कर रख देंगे तो फिर आप इसको सिर्फ 12 से 15 मिनट लगाएंगे, इसमें ही ये अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और साथ ही हम इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस आप जितना भी तीखा खाना चाहते हैं उतना डाल सकते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच इसमें सुरख मिर्च डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें हम नमक भी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस वगैरह नहीं डालेंगे, इसमें हम नॉर्मल स्पाइसेस डालेंगे, उसी से इसका जो टेस्ट है वो बढ़ेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैं इसमें 5 चम्मच जो है वो नमक के डाल रही हूँ। बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर नमक कम लगेगा तो फिर इसमें और डाल लेंगे। तो लेकिन इंशाल्लाह मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 5 चम्मच इसमें नमक मैं डाल रही हूँ टीस्पून के हिसाब से, वो इंशाल्लाह काफ़ी रहेगा। और जो सुरख मिर्च मैंने डाली है वो भी मैंने टीस्पून के हिसाब से ही डाली है। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी दही ली है, तकरीबन 5 से 6 चम्मच। खाने वाले जो चम्मच होते हैं इनको मैंने फेंट लिया है और इस टाइम पे हम दही डाल देंगे और एक बार फिर से अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। तो चने के जो पानी था हल्का हल्का वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम दही का जो पानी है इसको भी खुश्क कर लेते हैं। तो जितने अच्छे तरीके से हम चने को अच्छी तरह से भूनेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारे आएगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ सिरका, तकरीबन आधा कप। तो सिरके से भी आपको पता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, चावल जो हैं खिले खिले बनते हैं और इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है। तो हमारे चने तकरीबन बहुत ही अच्छे तरीके से भून चुके हैं। तो हमारे जो चावल हैं वो 1.5 किलो हैं, उस हिसाब से मैंने पानी जो है वो नाप कर रख लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो चावलों को मैंने भिगो कर नहीं रखा था, इसलिए मैं इसमें पूरा पानी ही डालूँगी। तो हमारे 1.5 किलो चावल हैं, उस हिसाब से मैं इसमें 3 किलो पानी डालूँगी। तो यहाँ पर देखें, पानी जो है सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको ढक देते हैं और उबाल आने देते हैं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। चावलों का मैंने पानी जो है निचोड़ दिया है। चम्मच रखेंगे और साथ ही हम इसमें चावल डाल देंगे। चम्मच इसलिए रखेंगे ताकि हाथों पे छींटे नहीं पड़ें। तो यहाँ पर देखें, सारे जो मैंने चावल हैं इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। एक बार चम्मच जो है हल्का सा हिला लेते हैं और इसको फिर से ढक देते हैं। तो अब हम ढक्कन इसके ऊपर दे देंगे ताकि इसमें उबाल जल्दी से आ जाए। तो यहाँ पर देखें, हमारे जो चावलों का पानी है वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और मैंने एक बार इसको चेक किया था बीच से ताकि नमक चेक कर सकूं। और अब हम एक बार इसको हल्का सा हिला लेते हैं ताकि इसको हम दम लगाएं।
तो दम लगाएंगे इसको 10 मिनट तक, और 10 मिनट इसको दम लगाने के बाद फिर चूल्हा बंद कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसका दम जो है खोलेंगे। तो मैं इसको रुमाल के साथ लगा रही हूँ दम। आप अगर इसको उसी तरह से दम लगाना चाहते हैं खाली ढक्कन के साथ, तो उस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें 10 मिनट दम लगाने के बाद मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट दिया है और अब मैं इसको खोल रही हूँ। तो माशाल्लाह देखें हमारे चावल बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी तैयार हो चुके हैं। इनका कलर माशाल्लाह देखें कितना गोल्डन, बहुत ही खूबसूरत आया है और इसकी जो खुशबू है बहुत मज़ेदार आ रही है। आपने अगर इस तरह से पुलाव नहीं बनाया काले चने का तो लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप इसको रायते के साथ भी खा सकते हैं, रायते के बगैर भी ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आपको इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।